नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल A to Z अनबॉक्सिंग रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में हम व्हाइट बोर्ड के एप्लीकेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बताए हैं, जिसका नाम है ओपन बोर्ड। तो ये जो ओपन बोर्ड है ये एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का सोल्यूशन है जो कि बहुत ही कमाल का है। तो जो लोग चाहते हैं कि फ्री में एक सॉफ्टवेयर चाहते हैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए या फिर ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के लिए, तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे नहीं लाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा, पर वहाँ पे बताएंगे वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से बहुत सारे हैं। पर उन सब में से अगर बेस्ट है तो वो है ओपन बोर्ड, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। इसका कोई भी ऐसा प्रीमियम फीचर्स भी नहीं है जिसके लिए आप पेड करना पड़ेगा। ना ही कोई वाटर मार्क है और ना ही इसमें बल्कि है बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए इसको मैं आपको अभी डाउनलोड से लेके आपका जो ट्रबल शूटिंग से लेके मैं आपका पूरी तरह से ट्यूटोरियल ये है, तो इसको आप कंप्लीटली देखिए तो आपको उसका एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपको ओपन बोर्ड के लिए ये वाला जो है वेबसाइट ऊपर देख पा रहे होंगे, openboard.ch। ठीक है, तो ये वाला आपको ये आपका है वेबसाइट। तो वहाँ पे जाके आप ये वेबसाइट जाएंगे और यहाँ पे देखिए ओपन जो है गेट ओपन बोर्ड फॉर फ्री, वहाँ पे टच करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका 3 OS में आ जाता है, मैक OS, विंडो और उबंटू। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रबल शूट है। क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं अगर टच कर दूँ तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, सिंपली बैक कीजिए और थोड़ा सा नीचे आइए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऑल ओपन बोर्ड रिलीज आर अवेलेबल ऑन गिटहब। ठीक है, तो यहाँ पे आप टच कीजिए। जैसे यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा का सारा लेटेस्ट वाला वर्जन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पहले कुछ मैक का वर्जन का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बता दिया है कि 163 जो है मैक का वो काम नहीं करता है, तो इसके लिए आपको 1.6.2 वर्जन ही आपको लोड करना पड़ेगा। ठीक, तो हम अपना विंडो के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विंडो इंस्टॉलर भी है, लिनक्स के लिए भी है, सारा का है। पर मैं आपको सिर्फ अपना जो विंडो के लिए जो है, जो कि सिर्फ 88 MB का है, उसको मैं क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक, तो ये देखिए आ गया। अब मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे इससे सेव कर रहा हूँ। आप चाहें तो कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। तो हमारा देखिए ओपन बोर्ड का जो है सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है। तो एक बात का ध्यान रखिए, ये जो है 1.6.3 इसमें भी वही सेम चीज़ है, 1.6.2 में भी और फ्यूचर के भी अपडेट में लगभग वही सेम चीज़ होता है। थोड़ा सा इधर उधर होता है पर लगभग हर एक चीज़ सेम ही होता है। तो चलिए अभी इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ओपन बोर्ड का सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। तो मैं अभी इसको डबल क्लिक करता हूँ, दबाऊंगा और इस पे कुछ नहीं करना है, जो भी आता है आप बस ओके और नेक्स्ट करते जाइए। सिंपल सा चीज़ है, कुछ बड़ा बात नहीं है। मैं अपना डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट बना देता हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, पर आप या चाहें तो आप अपने स्टार्ट मेनू से भी यूज कर सकते हैं। और ये इंस्टॉल हो गया। अभी हम अपना लंच जो है ओपन बोर्ड, उसको हम लंच करेंगे। फिनिश। अभी मैं क्विट करके फिर से इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने ओपन बोर्ड को इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी चलिए इसको ओपन करके देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो बहुत ही आसान है। आप जैसे ही ओपन बोर्ड को डबल क्लिक करेंगे ये अपने आप ही फुल स्क्रीन में आ जाता है। देखिए अभी ये पूरा तरह से आपका फुल स्क्रीन में आ रहा है, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का नोटिस कीजिए कि इसमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है मिनिमाइज करने का या फिर आपका रिस्टोर करने का, यानी कि रिसाइज करने का, क्योंकि ओपन बोर्ड जो होता है ये अपने आप में ही फुल स्क्रीन हो जाता है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है। तो ये क्या होता है, आपके लिए बहुत ही आसानी होता है जब भी आप प्रोजेक्टर में पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन में, तो ये अपने आप ही फुल स्क्रीन में आता है। और इसको आप अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे ओपन बोर्ड जो लिखा हुआ है, इसके अंदर आप देखिए हाइड ओपन बोर्ड का ऑप्शन है। वहाँ पे आप जैसे ही टच करेंगे तो ये हाइड हो जाता है। ठीक है, इसका जो
शॉर्टकट की है Ctrl+H है। तो चलिए अभी इसका जो इंटरफेस है हम उस इंटरफेस को अच्छी तरह से पहले देख लेते हैं। तो देखिए आपका सबसे ऊपर जो है आपका स्टाइलस है, उसके बाद जो कलर दिया गया है 5 तो कलर है इसमें, 1 2 3 4 5 तो कलर दिया गया है। फिर इसमें आपको जो लाइन का जो स्ट्रेंथ दिया गया है, स्मॉल लाइन, मीडियम लाइन और फिर उसके बाद लार्ज लाइन है। फिर इरेजर का भी साइज़ दिया गया है। आप चाहें तो लाइन का और इरेजर का जो साइज़ है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन है बैकग्राउंड का। डिफ़ॉल्ट जो होता है आपको मिलता है वाइट बैकग्राउंड में, पर अगर आप इसे चाहें तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 तो बैकग्राउंड दिया गया है। तो पहला जो है वाइट है, दूसरा जो है आपका ग्रिड में है, फिर तीसरा जो है आपका लाइन में है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक का ग्रिड है और फिर ब्लैक का लाइन है। अगर चाहें तो आप देखिए ये जो है आपका जो लाइन और ग्रिड होता है आप उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर भी सकते हैं, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस वाइट में रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे पेजेस। यहाँ पे आने के आप अगर एक से ज़्यादा पेज यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका जो है पेज 1 पेज 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे एरो मार्क है, अगर यहाँ पे टच करते हैं तो अपने आप में ये दूसरा पेज बना लेता है। और अगर चाहें तो यहाँ पे भी अगर प्लस का सिंबल करें तो कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ये अभी पेज 1 पे है, ठीक है। और अभी अगर मैं यहाँ पे ये वाला एरो मार्क वाला करता हूँ तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट बनाता है, यानी कि जिस पेज पे आप काम करते हैं उसका वो डुप्लीकेट पेज बना देता है, ठीक है। अगर आपको ब्लैंक पेज बनाना है तो ऊपर देखिए जो पेजेस है प्लस का सिंबल है उसको आप टच कीजिए तो ये क्या करेगा, आपका ब्लैंक का पेज बना देता है, ठीक। अभी मैं यहाँ पे अगर बी लिखता हूँ तो इस बी लिखने के बाद जैसे कि मैं थर्ड पेज करता हूँ तो अपने आप बी हो जाता है। और एक बात देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी आपका सेव का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप ही सेव, हर 3 मिनट में अपने आप सेव हो जाता है। और जैसे ही आप पेज में आप स्विच करते हैं दूसरा एक पेज में आते हैं, ये फ़ौरन से ये सेव हो जाता है, जो कि कमाल की बात है। दूसरा आपका जो जितना भी वाइट बोर्ड होता है, इंटरेक्टिव बोर्ड होता है, उसमें आपको सेव करना पड़ता है, पर इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। ये बटन में यहाँ पे प्रीवियस है और नेक्स्ट है और इरेज है। हाँ, एक बात यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा था, अगर यहाँ पे मैं इरेज पे एक बार क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है, ठीक। अगर यहीं पे अगर मैं थोड़ा देर अगर टच करके रखूँ इरेज के ऑप्शन पर अगर माउस के क्लिक से, तो आपको 4 ऑप्शन मिलता है, इरेज एनोटेशन, इरेज आइटम्स, क्लियर पेज और इरेज बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड में कुछ पेजेस होता है तो वो डिलीट हो जाता है इसमें। अगर क्लियर पेज अगर करते हैं तो आपका पूरा जो पेज होता है पूरा क्लियर हो जाता है। इरेज आइटम यानी कि एक आइटम अगर आप डिलीट करना चाहते हैं वो हो सकता है। और इरेज एनोटेशन यानी कि जो आपने लिखा हुआ है उसको डिलीट करता है, ठीक है। तो मैं पहले का अगर टच करता हूँ तो ये हो जाता है। तो इसके बारे में भी और मैं आपको डिटेल में और थोड़ा बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसके देखिए और थोड़ा अगर राइट में जाते हैं तो यहाँ पे बोर्ड है, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पे ही काम कर रहा हूँ तो ये बोर्ड है। अगर मैं उसके बाद वेब पे टच करता हूँ तो ये आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ओपन बोर्ड में ये एक खासियत है कि इसमें इनबिल्ट ब्राउज़र दिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ पे ऊपर देखिए बड़ा भी कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जैसे कि मैंने बताया था ये इनबिल्ट फ्रेंच में होता है। अगर यहाँ पे क्लिक इंग्लिश में टच कर देंगे तो ये आपका इंग्लिश में आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर वापस आप बोर्ड में जाना चाहते हैं तो अगर बोर्ड पे आप टच करते हैं तो ये हो जाता है। उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे जो मैंने अभी बनाए थे वो सारे का सारा यहाँ पे है। अगर मैं चाहूँ तो इसको आपको जो है शिफ्ट दबा के सारा का सारा सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एक
स्टडी का एक बना रहा हूँ, ठीक है, मैथ का। तो मैं पहले यहाँ पे न्यू फोल्डर करूँगा। न्यू फोल्डर करने पर आपको इस तरह से कुछ आता है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ मैथ। मैंने मैथ बना लिया, ठीक है। अब मैथ के अंदर फिर आपको होगा, क्या होगा, मैं आपको बनाऊँगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो देखिए इसके अंदर ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर लिख देता हूँ पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं इसके अंदर और एक बनाना चाहता हूँ तो देखिए मैथ के अंदर ये और एक हो गया पार्ट 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ तो वो भी बन सकता है। देखिए मैथ फोल्डर के अंदर और एक फ़ोल्डर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ 2, तो ये अपने आप में ही सेव हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी सेव ऑप्शन दबाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप क्रिएट करते हैं वो बन जाता है। कहाँ पे रह रहा है, ये माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पे आपको चला जाता हूँ बोर्ड पे। उसके बाद देखिए आ रहा है शो डेस्कटॉप। ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है। जब भी आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप में कुछ बातें बताने के लिए, तो जैसे ही आप शो डेस्कटॉप में चले जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए वही सब आइकॉन्स हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर मैं देखिए यहाँ पे पेन का ऑप्शन अगर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसको इरेज करना हो तो यहाँ पे मेरा इरेज ऑप्शन है, टच करता हूँ तो देखिए ये इरेज हो जाता है, ओके। तो अगर मैं फिर से वापस आपका ओपन बोर्ड में जाना चाहता हूँ तो ओपन बोर्ड में यहाँ पे ऑप्शन है सो ओपन बोर्ड, देखिए आ गया। और इसके बाद अगर आपको ओपन बोर्ड में कुछ सेटिंग चेंज करना हो तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ओपन बोर्ड के आइकॉन पे टच करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है जो होता है सेटिंग वो आ जाता है। जो पहला है आपका पेज का साइज 16:9, 4:3, फिर कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे हाइड ओपन बोर्ड, यानी कि अगर आप जिसको मिनिमाइज करना कहते हैं तो इसमें मिनिमाइज हो जाता है। और इसके बाद है ये स्लिप यानी कि अगर आप काम को थोड़ा सा बीच में रुक के अगर जाना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये स्लिप जैसा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। और फिर नीचे के जाएंगे तो यहाँ पे है देखिए ओपन ट्यूटोरियल। एक्चुअली ओपन ट्यूटोरियल का कुछ ज़रूरत नहीं है, ये फ्रेंच में ज़्यादातर आता है ऑनलाइन पे। और इसके बाद है प्रेफरेंस। तो ये जो प्रेफरेंस है तो यहाँ पे आप सेटिंग बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है चेक अपडेट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट चेक करता है, जो कि अभी ये लेटेस्ट पे है तो इसलिए नो अपडेट, ओके। और इसके बाद है ये आपका पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट जो है बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये। मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा। इससे आपका क्या होता है, आपका जो ओपन बोर्ड में जो भी आप लिखते हैं बनाते हैं उसका ये वीडियो ऑटोमेटिक बना देता है, जिसको आप अपने किसी भी यूट्यूब में या फिर दूसरे चैनल में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। और ये है क्विट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और भाई अभी मैं देखता हूँ कि अगर नीचे हम जाते हैं तो ये देखिए ये है पेन का पेन है, इसके बाद ये इरेजर है, फिर इसके बाद हाईलाइट है, इसमें एरो मार्क है, फिर ये सिलेक्ट करने के लिए है, ठीक है, ये आपका स्क्रॉल करने के लिए है, फिर यहाँ पे जूम इन जूम आउट, ये आपका पॉइंटर है लेजर पॉइंटर, ठीक है, ये पे लाइन ड्रॉ करने के लिए, और ये टेक्स्ट लिखने के लिए, और ये स्क्रीन को कैप्चर करने यानी कि किसी भी पार्ट को अगर आपको सिलेक्ट करना है ये, और ये है आपका कीबोर्ड, ठीक है।